मित्रों, मायाबद्ध जीव का ईश्वर शरणागति क्यों नहीं होता, ये आपके मन में जरूर विचार आता होगा। इस संदर्भ में भगवान ने गीता के 7वें अध्याय के 15वां श्लोक में इस तरह कहते हैं, न मांग दुष्कृति नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया पहृत ज्ञाना आशुरंग भाव आश्रितः। तो मित्रों, इसे आप समझे, इसके लिए मैं ये दिलचस्प कहानी आपके समक्ष लेके आया हूँ। मैं हूँ शुभेंदु चौधरी और आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला जो भाग है वो आप तक सहजता से पहुंच सके। तो मित्रों, भगवान ने इस संदर्भ में इस श्लोक में कहे हैं कि जो नराधम मूढ़ बुद्धि पापीगण के विवेक ज्ञान माया द्वारा अपहृत हो जाने से वह आसुरिक भाव से ग्रस्त होते हैं और इसी कारण ही वह मेरे शरणागत नहीं होते। तो मित्रों, इसको समझने के लिए आइए हम ये दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी एक भ्रमर और गोबर के कीट के बीच के हैं, जिसको गोबरेला कहते हैं। एक भ्रमर के साथ एक गोबरेला, जिसको अंग्रेजी में डांग बिटिल कहते हैं, उसका मित्रता हुआ है। भ्रमर ने कहा, मित्र, तुम्हारे और मेरे रंग रूप यद्यपि एक सा है, मैं मधुपान करता हूँ और तुम ये दुर्गंधमय गोबर खाते हो, यही एक फर्क है। अच्छा बोलो तो, क्या ये गंदा गोबर नहीं खाने से नहीं होता? तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें कमल के बगीचे में ले चलता हूँ, मधु पीकर तुम धन्य हो जाओगे। गोबरेला ने कहा, मधु, ये कैसा चीज है मित्र? क्या मधु मेरे गोबर से भी मीठा है? छी छी, क्या गोबर कभी खाने के चीज हो सकते हैं? गंदा, विष्टा, कदर्य, वक, मेरे तो शरीर घिन घिन कर उल्टी होने जैसा लग रहा है। ठीक है, तो ले चलो, तुम्हारे मधु की स्वाद भी चख के देख लेंगे। ये कहकर गोबरेला भ्रमर के संग चल दिए। भ्रमर ने गोबरेला को पद्म वन में ले जाकर जो पद्म में अधिक मधु है उस पर मधुपान के लिए बैठा दिया और खुद भी पास के एक पद्म पर बैठकर मधु पीने लगा। भ्रमर तो मधुपान में विभोर हो गया, लेकिन गोबरेला विरक्त होने लगा। वो चिल्ला कर बोला, अरे भ्रमर भैया, कहाँ गए? देखता हूँ तुम्हारे मधु तो खाने में मेरे ही गोबर जैसा लगता है, स्वाद में कोई फर्क नहीं। मगर अपने पद्म से उठकर बोला। अब भ्रमर अपने पद्म से उठकर बोला, क्या बात है, मधु की स्वाद गोबर जैसा, ये कैसा हो सकता है? दिखता हूँ तुम्हारा मधु। गोबरेला के मुंह में इतना सा गोबर लिपटा हुआ था, कैसा मधु की स्वाद मिलता? भ्रमर ने कहा, ओहो, अच्छा, तो सारे मुंह में गोबर लिपटाकर मधु खाने चले आए। चलो चलो, अच्छे से मुंह धो लो। गोबरेला मुंह धोकर फिर से मधु खाने बैठ गया। बहुत समय बाद जब भ्रमर मधुपान समाप्त कर उठा तो देखा गोबरेला तन्मय होकर मधुपान में निरस्त था, बिल्कुल हिले बिना। उसे बुलाकर पूछा, कैसा लग रहा है अब? मधुपान हो गया ना, घर नहीं जाओगे? गोबरेला विरक्त होकर कहा, और घर जाकर क्या होगा, यहीं ठीक हूँ। घर जाकर फिर वही गोबर की लड्डू बनाना पड़ेगा।
मधु छोड़कर क्या गोबर अच्छा लगेगा? मुंह में गोबर लिपटे होने से जैसा गोबरेला को मधु अच्छा नहीं लगा, मित्रों ठीक उसी तरह मायाबद्ध जीवों को भी भजन भक्ति अच्छा नहीं लगता। ऐसे लोगों को ईश्वर की शरणागति नहीं होता। उधर मधुकर की संगत पाकर जिस तरह गबरेला मधु की आस्वादन पाकर और मधु छोड़कर गोबर की लड्डू बनाने पसंद नहीं किया, उसी तरह यदि एक बार महापुरुष की संग लाभ होता है, तब उसके कृपा से एक बार भक्ति रस का आस्वादन होने पर और नहीं छोड़ा जाता, उसी को पकड़कर जीवन धन्य हो जाता है। मित्रों, कहानी अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले। मैं जल्द ही एक और दिलचस्प कहानी लेकर आपके समक्ष आऊँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। कुशल रहे। नमस्कार।